अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। इनकम टैक्स की एक दफ़ा है सेक्शन 7E, जो को प्रॉपर्टी टैक्स को डील करती है। नाज़रीन, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर शख्स को जो कि प्रॉपर्टी होल्डर है उसे टैक्स के मामलात का वास्ता पड़ता है, और जब FBR आपको नोटिस करती है तो आप फिर परेशान हो जाते हैं कि इसे हैंडल किस तरह से करना है और इसको डिस्पोज ऑफ किस तरह से करना है। नाज़रीन, जब प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो मेरी मुराद इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि गैर मनकुला जायदाद है, जिसमें आपका मकान, आपका प्लॉट या आपकी ज़मीन शामिल हो सकती है। नाज़रीन, इस पे बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट जिस पर हम डिस्कस करने लगे हैं, इस पर हम पूरी डिटेल समझते हैं, पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेरा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे वीलॉग के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। और अगर ये वीलॉग मालूमाती आपको लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, इसका बैकग्राउंड जो है दो ग्राउंड पे है। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोयटा ने किया था, ये रिट पिटिशन फाइल की थी। और रिट पिटिशन हमेशा उस वक्त फाइल की जाती है जब कोई मामला खिलाफ आइन हो और बुनियादी हकूक से मुतसादम हो। तो इस पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक रीजंस ली थी, वो यही लिया था कि जो सेक्शन 7E है, दो ग्राउंड पे ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड ये है कि ये नोटिस इशू करते हैं तमाम प्रॉपर्टी होल्डर को जो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखते हैं, ज़मीन रखते हैं या मकान रखते हैं या प्लॉट रखते हैं। तो वो खुद ब खुद ये कंसीडर कर लेते हैं FBR वाले कि जनाब इस प्रॉपर्टी से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो कि खिलाफ अकल है, इरेशनल है, अनरीजनेबल है। जब तक किसी प्रॉपर्टी से आप कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करते तो आप प्रॉपर्टी उस टैक्स देने के पाबंद ही नहीं है। तो सबसे पहले ये ग्राउंड था कि ये स्पेकुलेट कर लेना कि ये जनरेट हुई है और आपको नोटिस कर देना, ये खिलाफ अकल है। और जो बुनियादी हकूक का चैप्टर है, जो कि चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसकी इट सेल्फ वॉलेशन है। स्पेशली जो आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है, इसकी वायलेशन है। इसके साथ साथ एक और लीगल ग्राउंड लिया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोयटा ने कि ये जो प्रॉपर्टी का मामला है, ये मरकज़ का यानी कि वफाक का, फेडरेशन का नहीं है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो इन दो ग्राउंड्स पे जब इन्होंने ये रिट पिटिशन फाइल की और ग्राउंड लिया, तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने क्या डिस्कस किया उसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यही कहा कि जनाब ये गैर आइनी है और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने ये कहा कि जायदाद पर टैक्स लगाना यकीनी तौर पे सूबों का इख्तियार है और वफाक इससे टैक्स नहीं ले सकती। सिर्फ जायदाद रखना भी ये बता दिया कि सिर्फ जायदाद रखने से आप का मतलब ये नहीं कि आप उसे आमदनी हासिल कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके पास सेविंग्स होती हैं तो हर शख्स बैंक में नहीं रखता, ना सिर्फ बैंक में नहीं रखता, बल्कि बैंक में अगर रखता भी है तो फिर वो करंट अकाउंट बनाता है या बेसिक अकाउंट बनाता है, उससे वो इंटरेस्ट नहीं लेता या सेविंग सर्टिफिकेट्स नहीं लेता, और वो समझता है कि बैंक में रखना ही मुनासिब नहीं है बिकॉज ऑफ वन रीज़न अदर, और वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है, कोई ज़मीन ख़रीद लेता है, प्लॉट ख़रीद लेता है और रख के छोड़ देता है। तो क्या साल बाद उससे वो टैक्स पे करेगा जबकि उसने कोई पेमेंट, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया? तो इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करके यही कहा गया कि ये दो ग्राउंड पे कि जब तक कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करता किसी अपनी प्रॉपर्टी से, तो वो प्रॉपर्टी देने का पाबंद नहीं है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नहीं मांग सकती। सेकंड जो कहा गया, जो कि लीगल था, कानून था, कि ये सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी के मामलात के, वो प्रोविंशियल है, वो फेडरेशन का नहीं है। नाज़रीन, ये जो आर्टिकल, जो स्पेशली बहुत से आर्टिकल 4 का भी जिक्र किया, आर्टिकल 9 का भी, लेकिन जो मेन आर्टिकल का डिस्कस किया था वो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। उसका जो क्रक्स है वो इस ट्रेड के या प्रॉपर्टी के हवाले से है कि पाकिस्तान के आर्टिकल 23 और 24 शहरियों को ये हक देते हैं कि वो जायदाद रख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं।
कोई भी हुकूमत आपकी जायदाद ज़बरदस्ती नहीं ले सकती और ना ही ऐसे कवानीन बना सकती है जो आपको इस बात पर मजबूर कर दे कि आप वो जायदाद बेच दें। अब इस सिचुएशन में इसलिए भी डिस्कस हुई कि अब बेचने की कि आप जायदाद बेच दें। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं लेकिन आप उसे जनरेट नहीं कर रहे, लेकिन टैक्स आपसे वो ज़बरदस्ती लेना शुरू कर दे, तो आप मजबूर हो जाएंगे कि जनाब ये तो मेरे जो है ना पेटे पड़ गया है। तो आप जो है वो उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, तो ये भी जो है आपके बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो नाज़रीन, इस बुनियाद पे दोनों चीज़, ये जो नोटिस है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और इस नोटिस को गैर कानूनी और गैर आनी डिक्लेयर कर दिया बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने। नाज़रीन, आखिर में ये ज़रूर करूँगा, ये फ़ैसला बहुत अहम है, लेकिन एक बात जो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चैलेंज नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये जो जजमेंट है अभी इन फील्ड है। नाज़रीन, क्या आप समझते हैं कि ये फ़ैसला ये आपके फेवर में है या फिर आपके अगेंस्ट है? अगर ये आप समझते हैं कि ये खिलाफ ये आइन और कानून के मुताबिक है और आपके बुनियादी हकूक़ को ये फ़ैसला प्रोटेक्ट करता है, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और कोई सवाल प्रॉपर्टी के हवाले से आपके जहन में आता है, टैक्स के हवाले से, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसकी तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।